हेलो दोस्तों, एजेड एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 12 की भूगोल विषय के त्रैमासिक परीक्षा जो जुलाई 2026 में हुआ है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा एशिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की आधिकारिक गणना की प्रक्रिया को कहते हैं? ए है जनसंख्या घनत्व, बी जनगणना, सी प्रवास, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा जनगणना। तीसरा क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ए है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी झारखंड। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित कारकों में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? ए है जल की उपलब्धता, बी है उर्वर मिट्टी, सी है सहायक जलवायु। आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है, निम्न में से कौन शहरी जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारक है? ऑप्शन है ग्रामीण शहरी प्रवास, ऑप्शन बी है शहरी शहरी प्रवास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ग्रामीण शहरी प्रवास, शहरी शहरी प्रवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मेगा सिटी है? ऑप्शन ए है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इनमें से सभी। आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन ए है 382, ऑप्शन बी है 482, ऑप्शन सी 582, ऑप्शन डी 682। इसका राइट आंसर होगा 382। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन ए 2014, 2016, 2018, 2020। राइट आंसर होगा 2014। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का कारण क्या था? ऑप्शन देखते हैं, खराब स्वास्थ्य, बी है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब खराब स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन कृषि जनसंख्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी कृषि श्रमिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषक और कृषि श्रमिक दोनों। निम्न में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक है? ऑप्शन ए है जन्म दर, मृत्यु दर, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जन्म, मृत्यु और प्रवास तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने रोजगार दिवस काम करने वालों को मुख्य श्रमिक कहते हैं? ऑप्शन ए 100 दिन, 183 दिन, 200 दिन, 300 दिन। राइट आंसर हो जाएगा 183 दिन। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास तथा उद्यमशीलता नीति किस वर्ष पारित हुई थी? ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन 2015,
और डी ऑप्शन 2020। आंसर हो जाएगा राइट 2015। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या किशोर जनसंख्या के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी 20.9%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 50%। राइट आंसर हो जाएगा 20.9%। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में संकेंद्रित जनसंख्या का क्या कारण है। ऑप्शन ए खनिजों की उपलब्धता, ऑप्शन बी उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी उपजाऊ मैदान, ऑप्शन डी मृदु जलवायु। देखिए इसमें सभी ऑप्शन सही है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो है मृदु जलवायु। अगला क्वेश्चन है कोबे ओसाका औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। जापान, चीन, पेरू, नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए है गंगा का मैदान, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान दोनों। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। देखिए इससे पहले जो था चीन था विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, लेकिन अभी वर्तमान में जो है भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन कटांगा तांबा पेटी किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया में। अगला देखते हैं कौन क्षेत्र संकेंद्रित जनसंख्या हेतु अनुकूल नहीं है। ऑप्शन ए पर्वतीय क्षेत्र, बी रेगिस्तानी क्षेत्र, सी दलदली क्षेत्र, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में एक विशेष अवधि में हुए जनसंख्या परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, लिंग अनुपात। इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि श्रमिकों का पंजाब में रोजगार हेतु जाना किस प्रकार के प्रवास में आता है। यानी कि बिहार से जो मजदूर लोग जाते हैं, कृषि मजदूर पंजाब में रोजगार हेतु, वो किस प्रकार के प्रवास में आता है। ग्रामीण से शहरी प्रवास, शहरी से शहरी प्रवास, शहरी से ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से ग्रामीण परिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण परिवार। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। सबसे कम है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। तृतीयक, द्वितीयक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि तृतीयक और द्वितीयक दोनों। अगला है हेमलेट बस्ती को और किस नाम से जाना जाता है। पारा, पल्ली, पन्ना, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती है। किन राज्यों में अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए अगला क्वेश्चन है भूगोल में सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग को कहते हैं। ऑप्शन ए मात्रात्मक क्रांति, बी निश्चयवाद, सी संभववाद, ऑप्शन डी नव निश्चयवाद। इसको बोलते हैं मात्रात्मक क्रांति। अगला है
शहरी क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या को गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए, यानी कि शहर बनने के लिए कितनी प्रतिशत जनसंख्या को गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है 25%, बी है 75%, सी है 50% और डी है 100%। राइट आंसर हो जाएगा 75%। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में भौगोलिक अध्ययन में किस उपागम की प्रधानता थी। ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अन्वेषण और विवरण दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रशासनिक शहर नहीं है। तो ऑप्शन है पटना, गया, रांची, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा गया, क्योंकि तीनों राजधानी हैं और गया राजधानी नहीं है। अगला है पर्यटन भूगोल का मुख्य घटक क्या है। परिवहन की सुविधा, आवास की सुविधा, आधारभूत संरचना, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला देखते हैं, इनमें से कौन एक खनन नगर है। खनन मतलब जहाँ खुदाई होती है। तो ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन डी डिगबोई। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, रोगों के भौगोलिक आयाम का अध्ययन मानव भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। मतलब रोगों का जो अध्ययन करते हैं वो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। पर्यटन भूगोल, परिवहन भूगोल, चिकित्सा भूगोल, कृषि भूगोल। इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सैन्य नगर है, मतलब जहाँ पर सेना रहता है। ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी मऊ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की एक शाखा है। ऑप्शन है सांस्कृतिक भूगोल, बी पर्यावरण भूगोल, सी भू आकृति विज्ञान, डी जैव भूगोल। राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है, चीन किस महाद्वीप में स्थित है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, कौन शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सभी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शहर झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, इनमें से सभी। तो सभी झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, यमुना, सोन, कावेरी। तो दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी। 1991, 2001, 2011, 2021। तो लास्ट जनगणना जो भारत में हुई थी 2011 में हुई थी और अभी वर्तमान में जनगणना 2027 हो रही है। 42वां क्वेश्चन है, हजारीबाग शहर किस राज्य में स्थित है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम। आंसर हो जाएगा झारखंड में। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन औद्योगिक नगर झारखंड में स्थित है। मतलब कौन सा नगर जो है वो झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए है दुर्गापुर,
बोकारो, भिलाई, सलेम। तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर, अरे बोकारो। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो बोकारो। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। निम्न में से माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीडीपी, नगरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। अगला है पुरुष और महिला जनसंख्या अनुपात को कहते हैं, मतलब पुरुष और महिला के अनुपात को कहते हैं लिंग अनुपात, व्यावसायिक संरचना, साक्षरता, घनत्व। तो इसको बोलते हैं लिंग अनुपात। अगला है कि विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर रहती है? तो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर रहती है? 50%, 70%, 10%, 40%। राइट आंसर हो जाएगा 10%। यानी कि विश्व की 90% जो जनसंख्या होती है वो 10% भूमि पर निवास करती है। अगला है जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं, मतलब जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? साक्षरता, घनत्व, प्रवास, लिंग अनुपात। राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। अगला है ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण क्या है? मतलब गांव से लोग शहर में जाते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है बेरोजगारी है, गरीबी है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों हैं, बेरोजगारी और गरीबी दोनों कारण। अगला है संभववाद की धारणा का विकास किस देश में हुआ था? तो संभववाद की धारणा का विकास किस देश में होता है? ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस। आंसर हो जाएगा फ्रांस। लुसियन फेब्रे थे इसके जनक संभववाद के, वो फ्रांस के रहने वाले थे। निम्न में से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? ऑप्शन है युद्ध, प्रतिकूल जलवायु, राजनीतिक अस्थिरता, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है निश्चयवाद में किस घटक को श्रेष्ठ माना जाता है? निश्चयवाद यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में किस घटक को श्रेष्ठ माना जाता है? प्रकृति, मानव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें माना जाता है निश्चयवाद में प्रकृति को, और संभववाद में मानव को, और नव निश्चयवाद में दोनों को माना जाता है। अगला है निम्न महादेशों में से कौन HIV एड्स से सर्वाधिक प्रभावित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। आंसर हो जाएगा अफ्रीका। निश्चयवाद संकल्पना के समर्थक कौन थे? तो निश्चयवाद संकल्पना यानी कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, हम्बोल्ट, रैडजेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा रैडजेल। निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं रैडजेल को। निम्नलिखित नगरों में से कौन बिहार में नहीं है? मतलब कौन सा इसमें से जो शहर है वो बिहार में नहीं है? आंसर है भागलपुर। ऑप्शन है भागलपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो इसमें सहारनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में, वो बिहार में नहीं है। नव निश्चयवाद की धारणा किसने दी? तो जो नव निश्चयवाद की जो धारणा है, ऑप्शन ए है ग्रिफिथ, टेलर, रैडजेल, ब्लास, माल्थस। राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ, टेलर। निम्नलिखित नगरों में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? पटना, लखनऊ, जमशेदपुर, देहरादून। तो इसमें पटना बिहार की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जबकि जमशेदपुर कोई राजधानी नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, वो झारखंड का एक शहर है।
अगला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल में निम्न में से किसका अध्ययन होता है? कृषि का, उद्योग का, परिवहन के साधन का, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का होता है। कौन सी संकल्पना मानव को श्रेष्ठ मानती है? अभी हम लोगों ने देखा था, तो संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद की अवधारणा में मानव को महत्वपूर्ण माना गया है, निश्चयवाद में प्रकृति को महत्वपूर्ण माना गया है, और नव निश्चयवाद में दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये प्रथम अवस्था जो है, इसमें गरीबी होती है और शिक्षा होती है, जिसकी वजह से, और स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं होती, जिसकी वजह से जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होता है। किस संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं? तो इसका निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद को रुको और जाओ संकल्पना भी कहते हैं, जिसके जनक हैं टेलर। अगला है, लिंग भूगोल को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है नारी भूगोल, सैन्य भूगोल, पर्यटन भूगोल, चिकित्सा भूगोल। राइट आंसर हो जाएगा लिंग भूगोल है तो नारी भूगोल। अगला है, किस प्रकार की बस्ती में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? अर्धगुच्छित बस्ती, गुच्छित बस्ती, पूर्वा बस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो जो गुच्छित बस्ती होता है उसमें सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। निम्न में से कौन राजनीतिक भूगोल की एक शाखा है? ऑप्शन है सैन्य भूगोल, निर्वाचन भूगोल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है, जैविक कचरे के सड़ने से किस गैस का उत्सर्जन होता है? CO2, O3, CH4, NO3। तो राइट आंसर हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन। अगला क्वेश्चन आ गया, जनसंख्या संक्रमण के किस सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम रहती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। जो तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम रहती है, क्योंकि लोग शिक्षित हो जाते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण। अगला है, निम्न में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? ऑप्शन है सांस्कृतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। तो इसमें जो भू आकृति विज्ञान है वो मानव भूगोल की शाखा नहीं है, ये भौतिक भूगोल की शाखा है। बाकी तीनों जो है वो मानव भूगोल की शाखा है। अगला है कि कौन नगर गंगा नदी के किनारे बसा है? तो इसमें सभी शहर बिहार का ही है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नवादा, मुंगेर। तो मुंगेर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला है, पटना शहर का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी प्रयागराज, सी मदुरै, ऑप्शन डी काशी। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। अगला है, मुंबई किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।